अपस्मार या मिर्गी एक तंत्रिका तंत्रीय विकार है, न कि किसी भूत प्रेत का आना। इसलिए इससे ग्रसित रोगी को दवाइयों की आवश्यकता है, न कि किसी जादू टोने की। इस रोग में रोगी को बार बार दौरे पड़ने लगते हैं। दौरे के समय व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है और उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। इसका प्रभाव शरीर के किसी एक हिस्से पर देखने को मिल सकता है, जैसे चेहरा, हाथ या पैर। इन दौरों में तरह तरह के लक्षण होते हैं, जैसे कि बेहोशी आना, गिर पड़ना, हाथ पांव में झटकों का आना। अधिकतर लोगों में भ्रम होता है कि ये रोग आनुवांशिक है, पर सिर्फ 1% लोगों में ही ये रोग आनुवांशिक पाया जाता है। विश्व में 5 करोड़ लोग और भारत में लगभग 1 करोड़ लोग मिर्गी के रोगी हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के 8 से 10% लोगों को अपने जीवन काल में एक बार इसका दौरा पड़ने की संभावना रहती है। एलोपैथी में इस रोग के 2 तरीके हैं, एक दवाइयों से और दूसरा ऑपरेशन। लेकिन इसके बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि रोगी कितने % ठीक हो पाएगा, जबकि आयुर्वेद में इसे जड़ से ही समाप्त करने का तरीका विद्यमान है। और ये संपूर्ण और सटीक उपचार आपको मिल सकता है दिल्ली में डॉक्टर राठी के क्लिनिक पर। यहाँ आने वाले मिर्गी के मरीजों को हमेशा हमेशा के लिए इस रोग से निजात मिली है। किस तरीके से किया जाए ऐसी बीमारियों का इलाज, यही सब आपको बताने के लिए आज एक बार फिर से नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आयुर्वेदा एंड इनफर्टिलिटी में, और मैं हूं आपके साथ रश्मि मनन। दर्शकों, दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी लोग आजकल मिर्गी जैसी बीमारी को भूत प्रेत का साया समझ लेते हैं। अपस्मार या मिर्गी एक तंत्रिका तंत्रीय विकार है, न कि किसी भूत प्रेत का आना। इसलिए इससे ग्रसित रोगी को दवाइयों की आवश्यकता है, न कि किसी जादू टोने की। इस रोग में रोगी को बार बार दौरे पड़ने लगते हैं। दौरे के समय व्यक्ति का दिमागी संतुलन पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है और उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है। इसका प्रभाव शरीर के किसी एक हिस्से पर देखने को मिल सकता है, जैसे चेहरा, हाथ या पैर। इन दौरों में तरह तरह के लक्षण होते हैं, जैसे कि बेहोशी आना, गिर पड़ना, हाथ पांव में झटकों का आना। अधिकतर लोगों में भ्रम होता है कि ये रोग आनुवांशिक है, पर सिर्फ 1% लोगों में ही ये रोग आनुवांशिक पाया जाता है। विश्व में 5 करोड़ लोग और भारत में लगभग 1 करोड़ लोग मिर्गी के रोगी हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के 8 से 10% लोगों को अपने जीवन काल में एक बार इसका दौरा पड़ने की संभावना रहती है। एलोपैथी में इस रोग के 2 तरीके हैं, एक दवाइयों से और दूसरा ऑपरेशन। लेकिन इसके बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि रोगी कितने % ठीक हो पाएगा, जबकि आयुर्वेद में इसे जड़ से ही समाप्त करने का तरीका विद्यमान है। और ये संपूर्ण और सटीक उपचार आपको मिल सकता है दिल्ली में डॉक्टर राठी के क्लिनिक पर। यहाँ आने वाले मिर्गी के मरीजों को हमेशा हमेशा के लिए इस रोग से निजात मिली है। किस तरीके से किया जाए ऐसी बीमारियों का इलाज, यही सब आपको बताने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नरेंद्र राठी जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, यदि आप भी डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, अपनी बीमारियों से निजात पाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कौन सी दवाई का सेवन करके आप खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, खासकर आयुर्वेद के माध्यम से कैसे आप अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, इसके बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के हित की बात की जाती है, उनका सही प्रकार से मार्गदर्शन किया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि कौन सा रास्ता उनके लिए ठीक होगा, कौन सी दवाई उनके लिए ठीक होगी और किस दवाई का सेवन करके वो अपना जो शरीर है उसको स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि आप भी ये सब जानकारियां जानना चाहते हैं तो फोन उठाएं, कॉल लगाएं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आज हम लोग बात करेंगे मिर्गी के बारे में, लेकिन हम लोग विषय पर आने से पहले हर बार की तरह आज भी आयुर्वेद के बारे में बात करेंगे। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आप रसायन की बात करते हैं तो कुछ लोग रसायन को रसायन शास्त्र समझ लेते हैं, तो आखिरकार इन दोनों में डिफरेंस क्या है?
देखिए, नाम मिलता जुलता है तो उसकी वजह से हम लोग ये समझ लेते हैं कि वही केमिस्ट्री है जो रसायन हम लोग उसमें यूज करते हैं। ये रसायन नहीं है, ये वो रसायन अलग है, ये रसायन वो रसायन शास्त्र है, ये रसायन है। रसायन का मतलब ये हुआ कि आपको जरा रूढ़ मृत्यु नाशाय रसते व रसोमत, ये रस की परिभाषा है और इसी से जो बनते हैं उनको रसायन हम लोग कहते हैं। जिसमें रस का प्रयोग किया जाए वो रसायन होते हैं। इसमें कुछ कास्ट औषधि होती है, सिंगल औषधि कम होती है, कई औषधि हम लोग मिला के जो बनाते हैं उसको रसायन कहते हैं। जैसे हम लोग आप सुनते आते होंगे ब्राह्मी रसायन, भल्लातक रसायन, प्रमुख है जो कंपनियां चलाती हैं च्यवनप्राश, ये भी रसायन में आता है जिसमें आंवले का प्रयोग किया जाता है। तो ये बलवर्धक है, गुणवर्धक है, आपका ओजवर्धक होता है रसायन। और रसायन कई तरीके के होते हैं और रसायन सभी को लेने चाहिए।